दोस्तों, भारत में ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा जी ने एक सपना देखा था कि हर भारतीय के पास अपनी एक पर्सनल कार हो, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख में बनने वाली टाटा नैनो को 10 जनवरी 2008 में लॉन्च किया था। जहां पर टाटा नैनो ने कुछ समय तक अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी और कंपनी ने 10 साल बाद यानी 2018 में टाटा की प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन 1 लाख में बनने वाली इस कार की तारीफ भारत सहित पूरी दुनिया में की गई थी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट पहले किसी ने नहीं लॉन्च किया था। लेकिन टाटा नैनो के उसी कॉन्सेप्ट को आज टाटा फिर से ला रही है, जहां पर टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में हुए यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों ने बहुत तेजी से अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और अब कंपनियों के अंदर कंपटीशन आ चुका है कि वो सस्ती और बढ़िया इलेक्ट्रिक कार अपने ग्राहकों तक पहुंचा सके। तो इसी के चलते अब नैनो के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी है। जानकारों की माने तो इसकी शुरुआती कीमत 3.5 लाख से 4 लाख के बीच हो सकती है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। टाटा अपनी इस नई पेपरलेस कार का नाम मेगा पिक्सेल नियो रख सकता है और अभी इसे बेंगलुरु स्थित लास्ट माइल मोबिलिटी सर्विसेज सैनिक पार्ट्स एंड गो ऑल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस में विकसित किया जा रहा है। टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक वर्जन की लॉन्च डेट इस साल दिवाली के आसपास की कही जा रही है, यानी टाटा की इस मोस्ट अवेटेड कार का इंतजार अब खत्म होने को है। वहीं टाटा ने हाल ही में टाटा हरियर, टाटा सिएरा, टाटा अवनिया, टाटा टियागो जैसे कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च किया है, जिनको 2025 में मार्केट में उतरने की तैयारी है। टाटा आने वाले 1-2 साल में गाड़ियों के कई इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में उतारने वाला है। भारत के अलावा टाटा नैनो इलेक्ट्रिक को दुनिया के और भी देशों में उतारने की तैयारी में है, जिनमें प्रमुख है अमेरिका। टाटा ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो अपनी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक को अमेरिकी मार्केट में $5,000 के टैग प्राइस पर देने जा रही है, जिसने निश्चित ही इस सेगमेंट की लीडर टेस्ला के कान जरूर खड़े कर दिए हैं, जिनकी कारों की शुरुआती रेंज ही 70 से $80,000 है। लेकिन उनको लॉन्च करने से पहले उनमें यूज होने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल और मोटर और भी जितने कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, उनका प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी बेंगलुरु, गुजरात और भारत के कई अन्य राज्यों को पिन पॉइंट कर चुकी है, जहां पर अपने स्पेशल सेमीकंडक्टर और बैटरी का प्रोडक्शन करेगी। क्योंकि टाटा का मार्केट ना सिर्फ भारत है बल्कि ग्लोबल है, इसलिए बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। अभी तक इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम टाटा मोटर्स ने किया है, वो भी अपने आप में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। साल 2021 में भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से 11,600 कार्स अकेले टाटा मोटर्स ने ही बेची थी और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा ने 80% से भी ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर भी अब 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कार्स की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही, वहीं टाटा मोटर्स इतनी कम कीमत में इस तरह की शानदार और एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स आखिर बना कैसे रही है और इंडियन एव मार्केट में टाटा की इस जबरदस्त सक्सेस का राज क्या है। असल में दोस्तों, टाटा मोटर्स की सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण हैं और उसमें सबसे पहला कारण है टाटा मोटर्स की समझदारी, पेशेंस के साथ इस मार्केट में एंटर करना। एक्चुअली जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में एंटर करती है तो फिर उसे डिजाइन, रिसर्च और असेंबली लाइन से लेकर अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जीरो से बिल्ड करना पड़ता है और इन सभी चीजों को एक बड़े लेवल पर करने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अब टाटा मोटर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उन्होंने एकदम से ये पूरा सेटअप बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इससे ना सिर्फ उनकी कार की कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसे में उन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जगह पर अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह को यूज करने का फैसला किया और वहां पर टाटा ने अपने इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से वो एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 कार ही बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत कम पैसों और बिना किसी रिस्क के पूरी हो गई और फिर जैसे जैसे उन्हें मार्केट से रिस्पॉन्स मिला, उसी हिसाब से धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे अहम स्ट्रैटेजीज में से एक रही थी। टाटा मोटर्स ने अपने इस स्ट्रैटेजी को टाटा यूनिवर्स का नाम दिया। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
अब क्योंकि कोई भी कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होती है, ऐसे में ये सब काम करने में न सिर्फ कंपनी का अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता है, बल्कि इन सभी प्रोसेसेस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि उन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर अलग अलग काम टाटा ग्रुप की ही उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिए जिन कंपनीज की इन कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रेटजी की वजह से टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है, साथ ही किसी भी चीज में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स बना रही है, उतनी सस्ती और दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर की नीति को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है और ये उनके इस सफलता की तीसरी अहम वजह है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फैंस इन फीचर्स को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सिंपल बनाने पर अपना फोकस रखते हैं। और इसलिए आज इंडियन कस्टमर्स टाटा मोटर्स की ईवी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।